हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो आप लोग को सिलेबस से स्टार्ट किए हैं उसका डिफिनेशन अवकलन पार्ट नंबर यहाँ पर 5 है। अभी तक पार्ट 4 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इसके पार्ट वाइज देख लेना है, क्योंकि अगर ये आप लोग को पूरा कंसेप्ट करा दूंगा उसके बाद एनसीईआरटी आप लोग का एक एक क्वेश्चंस, उसके बाद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट पार्ट चला रहा हूँ इसका कंसेप्ट पार्ट नंबर 5, अभी तक पार्ट 4 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। क्वेश्चंस क्या है अब कंसेप्ट का देखिए। अगर y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x है, तब dy बाई dx हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस को। ये y है तो यहाँ पर हम लोग y लिख देंगे इक्वल टू रूट के अंदर वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन देख को हम लोग को घबराना नहीं है। रूट अंडर है तो यहाँ पर हम लोग रूट अंडर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन अभी समझ में आया। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x दिया है। अब दो फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमितीय फार्मूला क्या होता है ये याद रखना है। 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमितीय फार्मूला बाबू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमितीय फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये जो 1 माइनस कॉस 2x दिया है इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दे। यहां तक क्वेश्चन से आप लोग समझ में आया कि 1 माइनस कॉस 2x, यहां पर भी 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमितीय फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए। उसके बाद ये डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डिवाइड का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद देखो बाबू क्या दिया, 1 प्लस में cos 2x दिया गया है तो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का त्रिकोणमितीय फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। तो ये 1 प्लस cos 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, y बराबर अब बचेगा रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग को पता होगा त्रिकोणमितीय फार्मूला, अगर आप लोग 10th और 11th में पढ़े हैं कि साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स, ये किसका त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है बाबू, साइन एक्स डिवाइड कॉस एक्स किसका होता है, तो tan एक्स का होता है। किसका होता है, तो tan एक्स का होता है। किसका, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका होता है, तो tan एक्स का होता है। ये साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसका होता है, tan एक्स होता है। तो यहां पर तो हम लोग लिख देंगे कि y बराबर रूट के अंदर साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसके बराबर था, tan एक्स। तो अब यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स दिया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अकेला केवल साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स हो तो क्या होगा, tan एक्स होगा। अगर हम लोग के क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस में आ जाए कि साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग को मालूम है कि साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स क्या होगा, tan एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या इसको हम लिखेंगे, तो tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाबू y बराबर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स है तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल क्या हो जाएगा बाबू, tan x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 है तो। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है, y बराबर tan x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, dy बाई dx लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है tan x, तो यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे d tan x और डिवाइड बाई क्या कर देंगे बाबू, dx कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx। अब लिखेंगे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स होता है। आया क्वेश्चन समझ में, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाले राइट करके टिक करके चले जाएंगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को भर भर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये वो देखिए कंसेप्ट पार्ट 5 है, अभी तक कंसेप्ट पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट चला रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस आप लोग को प्रीवियस जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चन कराएंगे और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सारे कराएंगे। और ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अब ये कंसेप्ट पार्ट आप लोग बाबू हम चला रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कंसेप्ट का, अगर y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, तब इसका dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन हमको निकालना है।
इसमें ऑप्शन बाबू दिया, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन में रूट अंडर का क्वेश्चन आ जाए, देखिए पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें tan इनवर्स नहीं था, अब लेकिन क्वेश्चन बाबू क्या गया, tan इनवर्स आ गया और रूट के अंदर। तो रूट वाले क्वेश्चन देखना है तो आप लोग को इजिली तरह से घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, y बराबर जो लिखा है, y बराबर हम लोग लिख देते हैं, tan इनवर्स है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिख देंगे। और यहाँ पर रूट के अंदर है तो वो रूट के अंदर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 1 माइनस कॉस 2x, तो हम लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला पहले पता है कि 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो जो ये 1 माइनस कॉस 2x है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x दिया है, तो 1 प्लस कॉस 2x, देखिए 1 प्लस कॉस 2x का त्रिकोणमिति फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, इसके पीछे भी बताए थे। तो 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, 2 कॉस स्क्वायर x यहाँ पर लिख देंगे। कुछ चीज कैंसिल हो रहा है तो देखिए यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर। अब एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो एक चीज हम लोग को पता है, यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई क्या कर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज हम लोग को पता होगा कि साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये किसका त्रिकोणमिति फार्मूला होता है बाबू, तो tan थीटा का होता है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में लिखा है कि पहले y बराबर यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स लिख देते हैं, तो y बराबर हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स लिख देंगे और रूट के अंदर साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा tan थीटा, और इसमें क्या है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर समझिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा यहाँ पर हुआ, लेकिन अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर इसका थीटा हो जाएगा। तो वही चीज लिखे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, y बराबर हम लिखते हैं tan इनवर्स, और इसके बाद रूट के अंदर कोई भी चीज अगर रूट के अंदर हो और स्क्वायर में हो तो उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एक tan x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan x यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो y बराबर tan इनवर्स इंटू tan x। तो एक और त्रिकोणमिति फार्मूला होता है कि यहाँ पर तो y हम लोग लिख दिए और इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan x किसके इक्वल होता है, तो ये त्रिकोणमिति फार्मूला ये भी आप लोग लिख लेना साथ में कि tan इनवर्स इंटू tan x, इसका त्रिकोणमिति फार्मूला वो क्या होता है, तो x होता है। याद रख लेना है कि tan इनवर्स इंटू tan x क्या होगा, तो x होगा। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स इंटू tan x किसका होता है, तो x का, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला वो दिया है tan इनवर्स इंटू tan x x का। तो यहाँ पर tan इनवर्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, dy बाई dx लिख देंगे इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन dx डिवाइड बाई dx, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर फाइनली आंसर dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका 1, इसका फाइनली आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी वाले यहाँ पर हम लोग टिक कर चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट है, अगर y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तब dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन ए 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर y हम लोग लिख देंगे इक्वल टू। अब एक आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला याद रखना है कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स आ जाए तब इसका त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, वो एक्स होता है। अगर इसी में त्रिकोणमिति फार्मूला, ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग को जो फार्मूला होता है लिख लेना है कि कॉस इनवर्स अगर आ जाए और इंटू कॉस एक्स आ जाए तब भी इसका क्या होता है, एक्स होता है। tan इनवर्स इंटू tan x आ जाए तब इसका भी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, x होता है। ये आप लोग को याद करके रखना है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि अगर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स आए तो क्या होता है, इसका फार्मूला त्रिकोणमिति फार्मूला, ये इनवर्स त्रिकोणमिति फार्मूला होता है। तो ये याद रखना है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है।
tan इनवर्स इंटू tan x क्या होता है, x होता है। तो क्वेश्चंस में दिया क्या है कि y तो हम तो लिख दिए, फिर अब sin इनवर्स इंटू sin x, तो यहाँ पर दिया है sin इनवर्स इंटू sin x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, sin इनवर्स इंटू sin x की जगह पर x लिख देंगे, और अब इसका dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई dx हो जाएगा, और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, जो फाइनली आंसर इसका ऑप्शन सी वाला राइट होगा। तो ये आप लोग का हो गया। क्वेश्चन से कि अगर tan इंटू कॉट इनवर्स x तब dy बाई dx हम लोग को निकालना है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर अगर y बराबर, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको आप लोग को सॉल्व कर यहाँ पर कर लेना है, थोड़ा सा मिसिंग है कि अगर y बराबर है, यहाँ पर y बराबर अगर थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को फिर से इसको सुधार लेना है कि अगर y बराबर tan इंटू कॉट इनवर्स x तब dy बाई dx हम लोग को निकालना है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है कि y बराबर tan इंटू कॉट इनवर्स x तब dy बाई dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y लिख देंगे, फिर ये tan तो है तो इसको हम लोग tan लिख देंगे। एक चीज आप लोग को मालूम होगा कि कॉट इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति tan इनवर्स 1 बाई x होता है। क्या होता है, याद रखना है कि कॉट इनवर्स x यानी कि कॉट इनवर्स x का जो त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई x, इसका त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए तो tan तो लिख दिया, इसे कॉट इनवर्स x के जगह पर, ये कॉट इनवर्स x के जगह पर tan इनवर्स 1 बाई x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो यही फॉर्मूला है कॉट इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 बाई x। तो ये कॉट इनवर्स x के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, tan इनवर्स 1 बाई x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर तो अब लिख देंगे y इक्वल टू, अब tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स। अब एक चीज देखना है कि आप लोग त्रिकोणमिति फॉर्मूला इसके पीछे बताया कि अगर tan इनवर्स इंटू tan x होता है तो क्या होता है, x होता है। लेकिन इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स इंटू tan 1 बाई एक्स अगर आ जाए तो इसका क्या लिखेंगे बाबू, 1 बाई एक्स ही लिखेंगे। जैसे कि tan इनवर्स इंटू tan x है तो इसको क्या लिखेंगे, x। अगर tan इनवर्स tan 1 बाई एक्स आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है tan इंटू tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बाई एक्स लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन से निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू d1 बाई एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx निकल देंगे, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग को पार्ट 1 में भी बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसका होता है। अगर इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसको क्वेश्चन को 1 बाई एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो 1 बाई एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स के पावर माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब अगर एक्स के पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन से निकालेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स कर देंगे। अब ये किसके फॉर्मूला पर बनेगा, तो आप लोग को मालूम होगा डिफरेंशिएशन डी एक्स के पावर एन और डिवाइड बाई डी एक्स, तो किसका फॉर्मूला होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस के 1 होता है। तो एन कितना है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर कितना है, -1, फिर इंटू एक्स तो फिर एक्स लिख देंगे, फिर एन कितना है यहाँ पर -1 तो -1 लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे तो -1 इंटू एक्स के पावर -2। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1 को क्या लिखे, 1 बाई एक्स लिखे, तो एक्स के पावर -2 को क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो वही लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन से निकालते हैं तो माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, जो फाइनली आंसर इसका हो गया।